नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया है हिंदी व्याकरण, जो कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड यानी कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सर्वनाम के विषय में। दोस्तों ये हमारा पाठ्यक्रम था जिसे हमने शुरू किया था। वर्ण विचार हमने कर लिया है, विकारी शब्द हम कर रहे थे, संज्ञा को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के विषय में, जो कि एक विकारी शब्द की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा सर्वनाम, जिसके विषय में आज अपने पढ़ने वाले हैं। और सर्वनाम में जो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है वो ये है कि सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है। क्या है मेरे दोस्तों? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द ऐसा शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो सर्वनाम किस में आता है? विकारी शब्द में आता है। और देखिएगा सर्वनाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों। इसकी एक साधारण सी परिभाषा तो आपको याद होगी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये हमने तीसरी क्लास में पढ़ना शुरू किया था, कम से कम तीसरी में शुरू हो गया था। वही सर्वनाम आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक को इतना आसान समझते हैं वही परीक्षा में हमसे गलतियाँ करवाता है दोस्तों। तो भाषा में तो सर्वनाम क्या है दोस्तों? भाषा में सुंदरता, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए। किस लिए करते हैं? अपने भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता लाने के लिए और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को काम में लेते हैं, जिन शब्दों को काम में लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप परिभाषा क्या कहा जा रहा है कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और ये जो सर्वनाम शब्द है, इस सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है, सर्व माने सबका और नाम तो नाम ही है, सबका नाम यानी ऐसा नाम जो सभी संज्ञाओं के स्थान पे काम में आ सकता है। यानी हम कह सकते हैं सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। इससे वाक्य बहुत ही सरल और सहज हो जाता है, आसान हो जाता है, रिपीटेशन कम हो जाती है। जैसे हम कहें राम आज विद्यालय में नहीं आया, राम आज बीमार है, तो राम शब्द की जो पुनरुक्ति है उस पुनरुक्ति से बचने के लिए ही हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। एक तो भाषा में सुंदरता लाने के लिए, संक्षिप्तता लाने के लिए और पुनरुक्ति जो दोष है उस दोष से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं सुंदर सी, जो आपको याद भी होगी अच्छे से। इसकी परिभाषा आपकी होगी संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, है ना, आदि। इस प्रकार के जो शब्द हैं यही कहलाते हैं सर्वनाम। एक और चीज़, अगर आपसे इनकी संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या होती है 11। अब 11 कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन,
क्या, है ना। देखो हो गए क्या 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, एक और रह गया मेरे पास में, है ना, कुछ। तो ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल रूप से 11 ही होते हैं, बाकी जो हैं वो इनके परिवर्तित रूप है। जैसे मैं में हमने ने पर सर्ग लगाया तो ये क्या हो गया? मैंने हो गया, है ना। जो विभक्ति चिन्ह का यूज़ करते हैं अपने, मैंने, तुमने, आपने, ये तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है जिससे इसका रूप परिवर्तन हो गया। अगर हम इसकी मूल रूप से संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या होती है 11 और मूल रूप इनका यही है। और इसके बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें अन्य विभक्ति चिन्ह लगाते हैं और फिर उनका वाक्य के हिसाब से अपने प्रयोग करते हैं। अब आगे जो हमारा इसमें प्रश्न उठता है वो ये है कि इसके सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्तों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। ये 6 भेद जो हैं हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद हुआ करते हैं दोस्तों। और ये 6 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पुरुषवाचक, और दूसरा है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा आया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा हमारा आएगा संबंधवाचक, जिनको हमें पढ़ना है, संबंधवाचक। फिर आएगा हमारा प्रश्नवाचक, कौन सा आया? प्रश्नवाचक। और अंतिम जो हमारा आता है निजवाचक, कौन सा आएगा? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये 6 हमारे भेद होते हैं। इनमें से भी दोस्तों आगे अपने इनको अगर बांटें तो पुरुषवाचक को अपने 3 भागों में बांटते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं, और 3 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास में आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और चौथा जो आता है अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ये 3 प्रकार के इसके भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में देखिएगा कौन कौन से अपने शामिल कर सकते हैं। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, जिनका अपने प्रयोग किया करते हैं। मध्यम पुरुष में देखिएगा कौन सा आता है? तुम और आप शब्द हैं जिनका प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष में देखिएगा वह और वे शब्द हैं जिनका आपने प्रयोग किया करते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये एक वर्गीकरण है जो हमें पढ़ना है और जो हमें याद करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सर्वनाम था जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी और सबसे आसान परिभाषा हो सकती है वो है, वो जो परिभाषा हो सकती है वो है, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, या जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसके भेद की तो अभी जैसा जैसा हमने पढ़ा भी है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।
सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो देखिएगा, पहले तो परिभाषा को ही समझ लीजिएगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिनके विषय में कहा जा रहा है उनके स्थान पे प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के हुआ करते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो हमारा भेद आता है इसके अंतर्गत, जिसकी हमें बात करनी है, वो है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऐसा सर्वनाम जिसका जो प्रयोग है वो बोलने वाले, यहाँ पर इसको सीधा सीधा लिखते हैं अपने, बोलने वाला या फिर लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला, जिसके लिए अपने बोलने वाले या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष में आता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अपने लिए हम कौन से शब्दों को काम में ले सकते हैं? मैं और हम सब शब्द काम में ले सकते हैं। हम लोग शब्द काम में ले सकते हैं आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, यानी उत्तम पुरुष का मतलब कौन सा हो गया? जो वक्ता है, जो वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर सकता है। मैं का प्रयोग अगर कोई एक वचन है और हम का प्रयोग है बाकी जो अपने बहुवचन के रूप में देखते हैं इनको। दूसरा जो इसका प्रकार आता है वो आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक। पहले अपने इनकी परिभाषाओं और साधारण चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से विशेष नियम हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मध्यम पुरुष कौन सा होगा? जिससे कहा जाए, जिससे कहा जाए या जिसे अपने संबोधित कर रहे हैं, संबोधित किया जाए, या तो जिसे हम कह रहे हैं या जिसे हम संबोधित कर रहे हैं, उसके लिए जो शब्द काम में आते हैं, उसके लिए जो शब्द काम में आते हैं, तू, तुम, आप, तो तुम, आप लोग, है ना, ऐसे शब्दों को काम में लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तू, तुम जो है एक वचन के लिए, एक आप भी एक वचन के लिए ले लेते हैं, कई बार बहुवचन के लिए भी काम में आता है। और जो सम्मानजनक व्यक्ति होता है उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि आजकल इस तू शब्द का प्रयोग थोड़ा सा कम हो गया है। सामान्यतः तो अगर किसी को तू कह दिया जाए तो उसे गाली ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में तू जो शब्द है वो अपने किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। अब आज ही आप इसको दोहरा के देखें, हे ईश्वर तू ही है। हम ईश्वर के लिए भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आप शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं ना। माता के लिए अमूमन घरों में माता के लिए तू शब्द का प्रयोग होता है और पिता के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो नज़दीकियाँ हैं ना, वो तू एक नज़दीकियाँ दिखाता है दोस्तों। या फिर ये एक प्रकार से नकारात्मक शब्द भी है, जो किसी को निम्न श्रेणी का दिखा रहा हो। तुमने मुझे तू कैसे कह दिया ना, तो वो कई बार आदमी उसकी बेइज्जती भी महसूस कर लेता है अगर उसने अपना स्टेटस सिंबल बड़ा मान रखा है तो ये जो श्रोता है उसके लिए होता है, ये जो श्रोता है उसके लिए होता है दोस्तों। तीसरा जो आता है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होगा? अन्य पुरुष होगा जिसके बारे में कहा जाए। अन्य पुरुष कौन सा होगा? जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके नाम के बदले जो शब्द अपने काम में लेते हैं उसे कहेंगे। इसमें आ गया वह, वे लोग, यह, ये। कई बार आप शब्द का प्रयोग भी होता है। कैसे होगा अपने आगे समझेंगे इसको। आप शब्द इसमें भी आता है। जैसे किसी लेखक का परिचय वगैरह देने के लिए पुस्तकों के अंत में जो लेखक परिचय होता है वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे अपने, किसी प्रकार की चिंता मत करिएगा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पर एक सिस्टमेटिक ढंग से हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रकार आता है वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, किसे कहते हैं? जो सर्वनाम एक तो निश्चित बात का बोध करवाता है, जो सर्वनाम निकटस्थ
यानी नज़दीक अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, निश्चित संकेत करते हैं। इसको अपने संकेतवाचक भी कहते हैं। जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, है ना, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अपने निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अपने निकटस्थ की माने निकट वस्तु है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, यह है, ये है। अभी आपके कमरे में देख लेना, कोई आपके बिल्कुल पास में कॉपी या पेन पड़ा होगा, तो आप क्या कहेंगे, यह पेन है। लेकिन दरवाजे की ओर उंगली करके क्या कहेंगे आप, वह दरवाज़ा है। तो दूर की वस्तु के लिए आप वह या फिर वे शब्द का प्रयोग करते हैं, वह या वे शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति है, सामान आपको देना है तो वे लगा लेंगे, अन्यथा वह से ही काम चला देते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार आता है हमारा सर्वनाम का, तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार हम लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, ऐसे सर्वनाम की अपने बात कर रहे हैं। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें, जैसे के अंतर्गत आ गया कुछ और आ गया कोई, कुछ और कोई हो गया, है ना। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, कोई जो शब्द है वो प्राणीवाचक के लिए आता है। किसके लिए आता है प्यारे दोस्तों, वो प्राणीवाचक के लिए आता है। जैसे हम कहें ना, कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है, तो जीवित व्यक्ति ही होगा। और कुछ शब्द का जो प्रयोग है वो अप्राणीवाचक के लिए होता है, अप्राणीवाचक के लिए होता है, यानी वो प्राणी नहीं है, या हम इसे कह सकते हैं वस्तु। जैसे अपने कहें, दाल में कुछ काला नहीं, कुछ गिरा हुआ है, कुछ गिरा हुआ है, यानी कोई वो जीवित चीज़ तो नहीं हो सकती है, जीव नहीं हो सकता है, अगर है तो भी वो अब जिंदा नहीं है ना, तो वो अप्राणी के लिए ही होता है, या फिर किसी वस्तु के लिए इस शब्द का अपने प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे सर्वनाम की तरफ। चौथा जो हमारा सर्वनाम है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जो संबंध बताने का कार्य करे। बिल्कुल सिंपल सा है, इसका जो परिभाषा है, दो उपवाक्यों के बीच में, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम। एक दो वाक्य होंगे, दो उपवाक्य होंगे, जिसमें से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे
उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले शब्द जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी बीच में प्रयोग होगा। इसमें देखिएगा जो आता है और सो आता है। जैसे हमने कहा जो करेगा सो भरेगा, यानी जो और सो, जो करेगा करने वाले का संबंध किसके साथ में जुड़ रहा है, सो भरेगा, है ना। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। किसकी भैंस, जिसकी लाठी है, यानी जो और सो है, या फिर जिसकी और उसकी है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा जो हमारा सर्वनाम आता है, इसमें पांचवा सर्वनाम आता है प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा दोस्तों, समझिएगा इसको। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो, है ना। तो ऐसे सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो आता है क्या आता है और कौन आता है, बाकी तो उसके बदले हुए रूप हैं। क्या जो है वो अपने अप्राणी के लिए मानते हैं और कौन जो है वो प्राणी के लिए मानते हैं ना। बाहर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है ना। इस तरह के जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों किस से हैं, इस प्रकार के शब्दों का भी अपने प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका जो प्रयोग है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अंतिम जो है हमारा छठा है वो रह गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। और दोस्तों यहाँ से एक हमारी सिर्फ समझ विकसित होती है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं। ये तो साधारण है, शब्दों से कभी भी आंसर नहीं निकलते हैं। जब अपने उनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमारे पास में प्रश्न आते हैं और तभी हमारे पास में समस्याएं भी आती हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, जैसे आप हो गया, है ना, स्वयं हो गया, अपना हो गया, खुद हो गया, है ना। जब इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने खुद के लिए किया जा रहा है, जैसे मैं लिखूं मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आप आ गए ना। मैं अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पर ये अपने आप शब्द किसके लिए है, खुद के लिए ना। यहाँ पर आप शब्द जो है वो किसी अन्य के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम हमने ये देखा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सभी को हमने एक बार ओवरव्यू हमने इनका ले लिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक जहाँ पर किसी निश्चित बात का संकेत हो, निकट और दूर का बोध करवाता हो। यहाँ पर कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सर्वनाम से पहचान वाले शब्द भी आते हैं, पहचान वाले प्रश्न भी आते हैं, जिसमें से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। लेकिन कई बार थ्योरी से भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी है। पहले ये समझना जरूरी था, किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे, प्रश्नवाचक का प्रयोग अपने प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम के संबंध में एक सामान्य समझ आप सभी की बन चुकी होगी, एक सामान्य विचारधारा बन चुकी होगी। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कौन कौन से इसके मुख्य भेद होते हैं।
नेक्स्ट इसकी अंतिम क्लास होगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनका विशेष प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है और विशेष क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स आदि के लिए और PDF के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।